सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सा मुल्क हमें कह रहा है कि आप एटमी असासों के हवाले से ख़तरनाक हो सकते हैं। बाजोड़ के 6 से 12 साल के बच्चे जो हैं वो बेचारों को 150 बच्चों को एक मदरसे पे ड्रोन स्ट्राइक करके शहीद करते थे, और सुबह हमारी अखबारों में और चैनल्स पे खबरें चलती थी 150 दहशतगर्द मार दिए गए। कौन से वो जिनकी इतना टोटल कद होता था बच्चों का, 5 साल 6 साल के बच्चे जिनके चीथड़े उनके माँ बाप उठा रहे होते थे। उसके आगे सर आप जाएं। यूक्रेन को इन्होंने आगे लगाया और कहा कि जी रूस के अगेंस्ट हम आपको नेटो में अपने साथ ले लेते हैं। रूस ने बार बार कहा कि भाईजान बंदे का पुत्र बन जाओ, हमारी बाउंड्री सिक्योर नहीं रहेंगी। यूक्रेन को उन्होंने पूरा एतमाद दिया। सर ये बहुत काबिल गौर बात है। नहीं मैं सुन एतमाद दे दिया कि तुम शामिल हो जाओ। रशिया ने चढ़ाई कर दी यूक्रेन पे और ये पीछे हट गए। बिल्कुल ऐसे ही यही हुक्मरान को समझने की जरूरत है कि भाईजान ये तुम्हें भी आगे लगा के पीछे। लेकिन आज ये बयान एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चेंज से गुजरा है, यानी आर्मी चीफ की तब्दीली होने वाली है। नेम बहुत सारे मुतवक्के सामने हैं लेकिन एक्चुअल नेम अभी सामने नहीं आया। ऐसे मौके पर जो बाइडन का ये बयान और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी इस बयान की मजम्मत करना, ये सारी कुछ चीज़ें ट्रायंगल आपको कुछ इसमें समझ आती है? देखिए बयान की मजम्मत मैं समझता हूँ उसी तरीके से है जिस तरह माजी में ये लोग करते थे, इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। वाह, ठीक है। तो इन लोगों ने आज तक इलाज गम नहीं किया। ये स्टेटमेंट देती ना हमारी हुकूमत का सदर या वज़ीर आज़म, तो आपके सारे पाकिस्तानियों को, या वो ना सही तो एम्बेसडर को उन्हें डिपोर्ट करके इधर भेज देना था। सही। हम क्यों नहीं कर रहे? हम नहीं बता सकते कि हम आज़ाद मुल्क बन चुके हैं? हम नहीं कह सकते आज तक कि हम खुद मुख्तार मुल्क है भाईजान? हम नहीं कह सकते कि जनाब हमारे पास तो कख भी नहीं होता था, हम तब भी C-130 जिसमें सामान लादा जाता था उन जहाज़ों से हम लोगों ने हाथों से उठा के बम नीचे फेंके थे हिंदुस्तानी टैंकों पे। अब तो हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। आपने मजाक समझा हुआ है? हम लोगों ने हिंदुआने की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं कूटे चूटे में, या वो हमने फूफी की शादी पे छुड़ाने। आप ये कह रहे हैं कि वो गैर महफूज है, ये क्या है, ये सही चल नहीं सकता, आपको अभी हम चला के दिखाएं? क्या चाहते हैं आप? सही। जाते जाते इस पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर, और फिर अब हम ये देख रहे हैं कि एक बयान आता है आर्मी चीफ की तब्दीली के, और उसके साथ साथ आपकी जो मौजूदा और मुजव्वज़ा जो गवर्नमेंट है, इस सब को लेकर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आप इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो क्या इस खित्ते में कोई नई खिचड़ी पकने जा रही है? सर मैं ख़तरनाक अपने लिए ये स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैं दे रहा हूँ 2 जुमलों में। ये 2 चौधरियों की जंग है। एक चौधरी दूसरे चौधरी के पूरे इदारे को बरहना करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा चौधरी पहले चौधरी के पूरी जमात को बरहना कर रहा है, और इस दोनों सूरत हाल में कौम बरहना हो रही है। बिल्कुल ऐसे। जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में धमाके किए, पूरे शहर तबाह किए, 70-80 साल गुजर गए उन धमाकों को। आज भी बच्चे अपाहज पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसी। आज भी बच्चों के या पाँव नहीं है, या हाथ नहीं है, या आंखें नहीं है, या कान नहीं है, या नाक नहीं है। कभी वहाँ सैलाब आ जाए, जिलजिला आ जाए, तो सर वहाँ कोई दुनिया की कौम जाती नहीं है रेस्क्यू करने कि वो वेव्स हमें भी डिस्टर्ब करेंगी। और फिर आप ये देखें, ये स्टेटमेंट आनी बनती है जब आका अपने ग़ुलाम को कहीं पर लगाता है तो ग़ुलाम चूँ चरा नहीं कर सकता। वो इसी तरह करेगा कि 8 घंटे के बाद हमारी वजारत ख़ारजा का जवाबी बयान आता है, रद्द अमल आता है। और ये इसी तरह कैसे आता है जिस तरह माजी में नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी, और ये उन्हें कहते थे तुसी ड्रोन स्ट्राइक्स कीती आओ, असी मजम्मत कीती आवांगे ताकि आवाम को हम राज़ी रख सकें, आप अपना काम जारी रखें। और आवाम को बाद में कहते थे जी हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका से जंग कर लें, क्या करें। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्युटली नॉट वाले भी तो हैं। आज फिर वो बोले हैं, और उन्होंने दोबारा इमरान खान साहब ने एक इस बयान के ऊपर जारहाना तेवर बहुत अच्छा किया। मैं 2 बार गिरफ्तार हुआ खान की गवर्नमेंट में, लेकिन मैं खान को इस बयान पे खराज तहसीन पेश करूँगा, क्योंकि इसमें मैं पहले पाकिस्तानी हूँ। हमारी पार्टियां वाटियां बाद में होती हैं सर, पहले हम पाकिस्तानी होती हैं। कौमी बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग है, 4 हफ्ते के लिए तो आपको चाहिए ना उनके सफीर को बोले अमेरिका की हवा शवा लगा के वापस आओ भाई। बिल्कुल ऐसे। आपको कम से कम ये उन्हें बताना चाहिए कि भाईजान 9/11 का अटैक तुमने खुद करवाया और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए तुम लोग पहुंच गए।
अफ्रीकन कंट्रीज में तुम लोग घुस के यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस लेके 2 ग्रहों को जहां नजर आता है यहाँ ऑयल निकलेगा, यहाँ गैस निकलेगी, यहाँ कोल रिजर्व निकलेंगे, यहाँ गोल्ड रिजर्व्स निकलेंगे, जहां सोना कोयला निकलता है वहां पहले ही 2 ग्रहों को हथियार पकड़ा के लड़वा देंगे। फिर अमन के क़याम के लिए अमेरिका वहां जाएगा, दुनिया की फोर्सेस को बुला के सिक्योरिटी लेगा और वहां सिर्फ अमेरिकन इंजीनियर को जाने की जरूरत होगी और वो सारा चीज़ें कब्जे में लेके अमेरिका की सारी बिल्डिंग्स, सारी इकोनॉमी उन गरीब ममालिक जो कि असल में अमीर ममालिक थे, उन अफ्रीकन कंट्रीज़ का लूटा हुआ माल है। और मेरे जैसी फजीक से भी 3 गुना अगर कम करो ना, सिंगल पसली लोग अफ्रीका में नंगे भूखे प्यासे हैं, बिल्कुल, और उनके जिस्म पे कीड़े, उनके आधा आधा जिस्म नोच चुके हैं। उन बेचारों के पास खाने को कुछ नहीं है, पीने के एक एक गदले पानी के भी कतरे करतरे को वो लोग तरस रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अमन का पैगाम दे रहे हैं, जिन्होंने सीरिया में, लिबिया में, लेबनान में रिजीम चेंज की थी क्योंकि वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इन्होंने इराक में रिजीम चेंज की थी क्योंकि सदाम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था। अब ये ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए कर रहे हैं, मुर्सी के साथ ये किया। अब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज की, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिरा है यार, कई किलोमीटर स्क्वायर तक सारा कुछ तबाह हो गया। मेरे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये नौजवान समझ जाएं कि ये इक़्तिदार की लालच की जंग है हर जगह पे, पाकिस्तान की जंग नहीं है। 3.5 करोड़ लोग इस वक्त बेघर बैठे हुए हैं और ये 2-2 हज़ार का राशन पकड़ा के और उस पर 4-4 हज़ार तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो आज समझ जाएं कि पाकिस्तान के साथ इनमें से अगर कोई सिंसियर होता तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। अपने बच्चों को पढ़ाएं, CSS करवाएं, ISSB के इम्तहानात दिलवाएं, सिस्टम में भेजें, सियासत में भेजें। आप ही तब्दीली लेके आएंगे, पुराने लोगों से तब्दीली नहीं आएगी। बेशक 40 साल बाद आए, खुद लेके आएँ, किसी पे इन्हिसार न करें।